क्या आप भी अपने दोस्त का बर्थडे भूल जाते हो? आपको भी 2 लाइन याद करने के लिए दिमाग पर जोर देना पड़ता है, या आप कहीं नई जगह जाओ और अगली बार जाने पर आप वहाँ का रास्ता ही भूल जाओ। यह प्रॉब्लम सिर्फ आपके साथ नहीं है, यह बहुत लोगों के साथ है। तो आइए जानते हैं, एलन मस्क ने कुछ टिप्स दिए हैं याद करने के, जिससे आप अपने मेमोरी पावर को तेज कर सकते हो। आज के दिन एलन मस्क को कौन नहीं जानता है? दुनिया का सबसे अमीर आदमी, टेस्ला और स्पेस एक्स जैसी कंपनी का सीईओ अगर कोई टिप्स दे तो कौन नहीं सुनना चाहेगा। अपने दिमाग को और शार्प करने के लिए ये वीडियो पूरा देखिए। हेलो फैमिली, स्वागत है आपका द रैंडम नॉलेज की इस नई वीडियो में। हिंदी में नई जानकारी और अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें द रैंडम नॉलेज को। पहले रॉकेट को स्पेस में ले जाने के लिए जिस रॉकेट का यूज होता था वह एक ही बार यूज किया जाता था, क्योंकि जब सैटेलाइट को स्पेस में छोड़ता तो उसके बाद वह वहीं रह जाता, वापस धरती पर नहीं आता था। यह कमी एलन मस्क को इतनी लगी कि उन्होंने यह सोचा कि ऐसा एक रॉकेट बनाया जाए जो सैटेलाइट को स्पेस में छोड़ने के बाद वापस धरती पर आए। और इसकी शुरुआत होती है 2001 से। एलन मस्क को एस्ट्रोडायनेमिक और रॉकेट सैटेलाइट के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। उन्होंने जिम कॉन्ट्रेल से स्पेस और रॉकेट साइंस के बारे में सीखने के लिए कुछ बुकें उधार मांगी। जिम कॉन्ट्रेल एक मैकेनिकल इंजीनियर थे जो कि फ्रेंच स्पेस एजेंसी के लिए काम कर रहे थे। बुक उधार लेने के कुछ ही समय बाद एलन मस्क वापस आए और वो फिजिक्स, रॉकेट, एस्ट्रोडायनेमिक साइंटिस्ट के साथ डिस्कस करने लगे। जिम सेंट्रल यह सुनकर एकदम शॉक्ड हो गए कि इतनी जल्दी ये सब कैसे कर लिया, और पूछा कि क्या आप स्केच से रॉकेट बनाना चाहते हो? एलन मस्क ने जवाब में कहा हाँ। उनके सीखने के 2 बेसिक रूल्स थे। पहला रूल्स, वे कहते कि अगर आपको नॉलेज का एक पेड़ बनाना है तो उसके तने और टहनियों से शुरुआत कीजिए और लास्ट में पत्तों पर जाइए। चलिए इसे समझते हैं। अगर आप कोई भाषा सीख रहे हो तो उस भाषा के शब्दों को याद करने के बजाय उस भाषा के पहले रूल्स पढ़िए। जब आप उन रूल्स को समझ जाओगे और वो रूल्स आपको याद हो जाएंगे तो आपको उस भाषा का काफ़ी नॉलेज हो जाएगा और यह आपको हर एक चीज़ सीखने में मदद करेगा। वे कहते हैं आपको अपनी मातृभाषा के अलावा एक दूसरी भाषा जरूर सीखनी चाहिए। यह आपके दिमाग के मेमोरी पावर को बढ़ाता है। वे दूसरे रूल्स के बारे में कहते हैं कि जब तक आप किसी चीज़ को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो तब तक आप सीख नहीं सकते। इसका एग्जाम्पल हम कुछ ऐसे लेते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि आपने कोई कार आज तक नहीं देखी, किसी भी प्रकार की कार नहीं देखी, और अब मैं आपको लेक्चर दूं किसी कार पर, तो आप क्या इमेजिन करोगे? कार तो आपने पहले देखी ही नहीं है, तो आप इसकी जगह क्या इमेजिन करोगे? आपका दिमाग कुछ न कुछ इमेजिन कर रहा होगा, वो कुछ न कुछ फोटो लेकर आ रहा होगा या किसी दृश्य को इमेजिन कर रहा होगा। इस तरह आपका दिमाग शब्दों को नहीं बल्कि कुछ चीज़ों को याद करता है। आपने देखा होगा कि हमें कुछ अजीब से नाम याद नहीं रहते हैं, क्योंकि हमने इस प्रकार की कोई चीज़ देखी ही नहीं होती है और हम उसे कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। अगर हम उसे किसी चीज़ से कनेक्ट कर पाएँ तो हमें वो चीज़ें जल्दी याद हो जाएंगी। इस ट्रिक का यूज़ करके वह हमेशा एक दूसरे से चीज़ों को कनेक्ट करते रहे और इसके लिए प्रैक्टिस करते रहे। वे कहते हैं अपने नॉलेज के पेड़ को बड़ा करने के लिए अपने आसपास बेहतर लोगों को रखिए जो कि अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट हों, या आप इसके लिए द रैंडम नॉलेज को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। मस्क कहते हैं दुनिया के बेहतर लोगों के पॉडकास्ट सुनिए, उनकी बुक्स पढ़िए, उनके इंटरव्यू सुनिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़िए, जिससे कि आप चीज़ें कनेक्ट कर पाओगे। जब एलन मस्क 9 साल के थे उन्होंने तब पूरा इंसाइक्लोपीडिया पढ़ लिया था, और उसके बाद उन्होंने साइंस फिक्शन की किताबें रोज 10-10 घंटे पढ़ना शुरू। क्या आपको पढ़ना पसंद नहीं है? तो आपके लिए भी यहाँ पर बेस्ट सॉल्यूशंस हैं। 99% लोगों का एक हाथ मजबूत होता है और दूसरा हाथ उसके मुकाबले थोड़ा सा कमज़ोर। आपने हमेशा ऑब्जर्व किया होगा कि आप एक हाथ से जिस कार्य को आसानी से कर लेते हो, दूसरे हाथ से वह काम करने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि हमारे दिमाग में ऐसे ही कनेक्शंस बने हुए हैं। आप अपने दिमाग को तेज करने के लिए कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे कि उल्टे हाथ से ब्रश करना या साबुन उल्टे हाथ से लगाना, सफाई करते टाइम उल्टे हाथ का यूज करना। मीन्स जिस हाथ का आप हमेशा यूज करते हो उस हाथ का यूज नहीं करना है। पहले तो आपको यह करने में बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा और आप इसे एक बार को छोड़ना भी चाहोगे, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। यह लगातार करने पर
आपकी धीरे धीरे आदत हो जाएगी और आपका दिमाग इसे एडजस्ट कर लेगा। आप इसके अलावा कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे कि डांस सीखना दिमाग के लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, क्योंकि आप नए नए मूव सीखते हो और जैसे ही आप नए मूव सीखते हो आपका दिमाग नई नई मेमोरी क्रिएट करने लगता है और प्रोसेसिंग तेज होती है। इसके लिए आप ऑनलाइन डांसिंग क्लासेस देख सकते हो, जिसमें कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन क्लासेस देते हैं। आप हमेशा की लाइफ में अपनी इंद्रियों को या अपने सेंसर्स को ऑन रखिए, उनका यूज कीजिए, सभी सेंसर्स का। जैसे कि आप शॉपिंग मॉल जाते हो तो वहां जाकर नई नई चीजें ऑब्जर्व कीजिए, खाना बनाइए, गार्डनिंग कीजिए और नए नए रेस्टोरेंट में जाकर आप ट्राई कर सकते हैं। अगर संभव हो सके तो आप अपने स्कूल, कॉलेज या ऑफिस नए नए रास्ते जाइए। अगर आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं तो हमेशा एक ही रास्ते मत जाइए, उससे आपका दिमाग में सेम स्ट्रक्चर बना होता है जो कि एक ऑटो पायलट का काम करता है और आपके दिमाग में मेमोरी पावर को धीरे धीरे कम करने लगता है। आप कोशिश कीजिए कि सारे काम को एक साथ कर सको, जैसे कि टच करना, फोकस करना, पढ़ना, देखना और सुनना। यह एक बेस्ट एक्सरसाइज है आपके मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए। इन एक्टिविटीज को आप ट्राई जरूर करना और एक और ट्राई करना, सब्सक्राइब बटन दबाने का। आप जितना अधिक ध्यान ऑब्जर्व करने में लगाओगे, आपके दिमाग की क्षमता उतनी ज्यादा ही विकसित होगी। आप अभी भी चीजों को सही से एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हो। आपको पता ही नहीं है कि आपके किचन के रैक में कितनी प्लेटें हैं, या आप जिस स्कूल से जाते हो, जिस कॉलेज जाते हो या जहां आपका ऑफिस है वहां कितनी सीढ़ियां हैं। यह सब आप ऑब्जर्व नहीं करते हो। इनको ऑब्जर्व करने से आपके दिमाग की पावर बढ़ती है। एक और अमेजिंग ट्रिक की बात करते हैं। मार्क क्लेन यूनिवर्सिटी की एक साइकोलॉजी रिपोर्ट के अनुसार राइट हैंड की मुट्ठी को अगर आप 90 सेकंड तक बंद करते हो तो आपके ब्रेन की प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है, वह जल्दी जल्दी चीज़ों को याद करने लगता है। वही अगर हम इसका सही उल्टा करें और अपने लेफ्ट हैंड से आप 90 सेकंड तक मुट्ठी को दबा के रखते हो तो वह आपके ब्रेन में जितना स्टोरेज है उसको रिकॉल करता है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें कि बहुत सारे लोगों को याद करने के लिए एक लिस्ट दी जिसमें कि कुछ नाम थे, और उन्होंने पाया कि जिन लोगों ने मुट्ठी दबा के रखी थी उनको ज़्यादा नाम याद थे बजाय उनके जिन्होंने मुट्ठी खोली हुई थी। इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि मुट्ठी दबाने पर हमें चीज़ें याद होती है। आप अगर इन सारी एक्टिविटीज़ में से 4 या 5 एक्टिविटी को भी फॉलो करते हो तो आपका दिमाग, आप देखोगे कि 15 दिन में ही बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है। और अपने दिमाग को इम्प्रूव करने के लिए ये एक्टिविटी जरूर कीजिए। धन्यवाद।